लास्ट जो जेडी ट्रेवल्स का लास्ट जो मेरा पॉइंट है, अपना हम पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, बाकी कोर्ट जाने। क्योंकि देखिए, आप जाके किसी का मर्डर तो कर नहीं सकते। जब 17 साल आदमी हुटिंग के बाद, बदतमीज़ी के बाद, बाधाओं को इनोसेंट होते हुए भी सबकी बदतमीज़ियों को सहने के बाद भी एक भी मर्डर नहीं किया, अपना हाथ गंदा नहीं किया गंदे लोगों के खून से, तो अब हमारा तो, वरना हम तो डिज़र्व करते थे ऐसे लोगों को ख़त्म कर देने में। क्योंकि हमारी एज लिमिट 1 ईयर थी। हम 17 साल से अपने हिम्मत और अपने ट्रीटमेंट, अपने फार्मेसी के बल पे दम पे जीवित थे और हैं। तो ज़्यादा एंग्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कूल होने कर काम करते हैं। ऐसी बात से अगर किसी को लगे तो उसको अपना मानसिक संतुलन खोने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, नॉर्मल लोग तो रह नहीं गए। समाज में अगर नॉर्मल होते तो इतनी दिक्कतें ही नहीं होती। समाज में देखिए कितने मर्डर्स हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितने बद से बदतर हालात हैं। इसके बाद भी आज तक किसी भी सोशलिस्ट को ये नहीं लगा कि समाज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और क्या करना है। कोई भी ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। तो हमें सिर्फ इतना बोलना है कि देखिए, लास्ट पॉइंट हम बता रहे हैं कि एक बार और रिपीट करते हैं। 2023 में हम यहाँ 10 महीने थे। उस दौरान हम बहुत जगह ढूंढे कि हमें कोई दे दे, कोई नहीं दिया। कोई चेक से, कोई पैटर्न, कोई किसी पैटर्न पे हमें बाधित किया। उसके बाद एक जो हमें मेरे उनके चाचा की डेथ हो वो डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ मेरे चाचा की, तो हम नया चीज़ नहीं खरीदे। फिर 2024 में एक जगह गए, वहाँ पे 3 व्हीलर्स वगैरह और नहीं हो रहे थे। हमें सवारी गाड़ी लेनी थी जिससे मेरा मंथली इनकम आए। क्योंकि जब हम वकालत करके इतना पैसा खर्चा करके किए तो वहाँ पर भी हम नहीं कर पाए। क्लाइंट्स हमें मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, लोगों को दिक्कत थी कि हम इतना कम टाइम में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई है। ऐसे हम बहुत ढेर सारे कोशिशें किए। फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किए, अपने ऑफिस बनाने के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे थे। मतलब हम लोन लिए, पैसे लिए, बर्बाद हो गए मेरे सोने। हम गोल्ड लोन से ही काम कर रहे थे। सारे डाउन पेमेंट के पैसे गायब, सारे मेरे राइटिंग, सारे नॉवेल्स, सारे पोएम, सारे राइटिंग्स, बहुत सारी इस तरह के, और ऐसे हजारों वो हुए। हम शांत रहे कि कभी तो जस्टिस होगी तो देखा जाएगा। ठीक, एविडेंस मिटाने में 17 साल जिस तरह सभी टाइम लगाए, एक बार सच बोल के अपना गलती एक्सेप्ट कर लिए रहते तो शायद ऐसे हालात न होते। तो आज के टाइम का जो है मैटर, वो क्या है, आज भी जो कंडीशन है, आज के 50 साल में उनका भी कोई सुधार नहीं होता हमें दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है, रिवीजन करा रहे हैं। 6 मई को हम गए, 10,000 पेमेंट किए। फिर 9 तारीख को पूरा डाउन पेमेंट किए, 40,500। उसके बाद जो हम पेमेंट किए वो ये था, 15 मई को हम जाके गाड़ी लेके आए। 15 मई को गाड़ी लाने के बाद फिर हम जो स्टार्टअप्स के वो किए। 15 मई को कोई हमें एक एग्रीमेंट की कॉपी बस दिए, नो आरसी, नो वो क्या कहते हैं, कोई होगा। मेरे तो जो सेल्स गर्ल और सेल्स बॉय थे वो एक शर्मा एक पांडे थे। तो स्टार्टिंग में पहली बार, और 2 ट्रेडर्स थे, उनके नाम नहीं थे, लेकिन अग्रवाल से नाम से एग्रीमेंट बना है। और उसके बाद ये सारे फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट जो व्यूज़ हैं वो ये हैं कि आप जब भी देखेंगे तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा,
वो जो आउटलेट है इलेक्ट्रॉइड कंपनी है, कंपनी क्या करें, वो जो भी है वो उस मैटर को हायर की हुई है, वो लोन ली है, उसका डाउन पेमेंट हम दिए हुए हैं। तो क्या मैटर है यहाँ पे? हमें नहीं लगता कि क्यों उससे रोका गया, जब आप दिए ही नहीं चलने के लिए। हम आए ज़बरदस्ती 2 तारीख को, फिर आर्गूमेंट किए, बदतमीज़ी किए लोग, आर्गूमेंट नहीं किए, एक तो काम फुलफिल नहीं किए, देखे कि हम नेम प्लेट लेने आ गए हैं तो बदतमीज़ी किए लोग। उसके बाद किसी तरह हम नेम प्लेट लेके आए, रजिस्ट्रेशन नंबर आज भी जस का तस पड़ा है, मैं आरसी नहीं मिला। उसके बाद जब हम अभी हाल में 2025 में नवंबर में गए थे, तो उसके बाद भी हमें नहीं आरसी मिला। और उसके बाद देखिए, हमें 5 जुलाई को नेम प्लेट मिला, UP 65P 1490T, ग्रीन नेम प्लेट पे, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है ही, ADM 9 लिए थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद क्या है, जब इतना काम हो गया तो हम 1 महीना 4-5 ड्राइवर आए, तो जब हमें कम से कम एक नेम प्लेट मिल गया, एक इंश्योरेंस हम वो ले लिए कार्ड। उसके बाद हम चलवाए 1 महीना, फिर वो ड्राइवर को लोग दिक्कत करने लगे। यदि वो सच बोल रहा है तो 1 महीना चला, वो ड्राइवर बड़ा परेशान किए, सब बहुत ज़्यादा परेशान किया। बोला कि उसको पुलिस चलाने नहीं दे रही है, अब कोई कोड दे रहा है, इतने से इतने में आपको चलाना है, ये सारी दिक्कत हुई थी। तो उसके बाद देखिए, जुलाई हो गया, अगस्त चला, रक्षाबंधन के बाद, जब रक्षाबंधन हो गया, रक्षाबंधन के बाद से वो गाड़ी बिल्कुल नहीं चली। और फाइनली 18 सितंबर को वो गाड़ी सर्विसिंग में लेता गया मेरा ड्राइवर, और उसके बाद हमें वो गाड़ी मिली नहीं। तो जुलाई में हमें नेम प्लेट मिला, अगस्त हम चलाए, सितंबर में ले लिए। तो अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के पहले, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल बचा था, 17 महीने